तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 28 दिसंबर पहला पाठ। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 से अध्याय 2 पद संख्या 2 तक। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं वह ये है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई में हम नहीं हैं। बच्चों, मैं तुम लोगों को ये इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्म आत्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का तब वह हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए हैं। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, शहीदों का भव्य समुदाय तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 पद संख्या
13 से 18। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वही रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध हुआ कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बैतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुन विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।